पेडमी में एक साथ कई गायों के कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है, जहां प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत सभी मृत गायों का अंतिम संस्कार कराया। साथ ही अब इस पूरे मामले की जांच जारी है। देखिए रिपोर्ट। पेडमी गांव से मृत गायों का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही हड़कंप मच गया, जहां प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए मृत गायों का विधि विधान से अंतिम संस्कार संपन्न कराया। वहीं अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो गौशाला ठीक हालत में है, लेकिन उससे दूर कुछ गायों के कंकाल मिले हैं, जहां गायों के कंकाल गड्ढे में डालकर उनके अंतिम संस्कार के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम गाय रिपोर्ट नहीं आई है, पर देखिए सभी गौशालाओं में जो गायों की सेवा होती है वो कई उसमें बहुत सारी बीमार गायें रहती हैं और बीमार गायों में डेथ भी होती है उनकी। पहले खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इस प्रकार के मृत पशुओं को एक व्यवस्था बनी हुई थी और उनको ले जाता था, उनकी प्रोसेसिंग की पूरी यूनिट्स थी उसके बाद। किंतु अभी पिछले 4-5 सालों से खादी ग्रामोद्योग या अन्य इस तरह संस्थाओं ने ऐसा कार्य करना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं न केवल इंदौर में बल्कि अन्य सभी जगह पे गौशालाओं को जब डेथ होती है गाय की, गौवंश की, उसके डिस्पोजल का एक चैलेंज रहता है हमेशा। जो है हमने सजेशन ये दिया है, अभी भी वही हुआ कि जो गौशाला ठीक हालत में है, गौशाला से 1.5-2 किलोमीटर दूर जहाँ पर कि जब जानवर मृत हो जाते हैं तो उनको वहाँ वो लोग छोड़ देते हैं। वहाँ शमशान ट्यूब का रहता है वो, वहाँ पर जो उनको कुछ कंकाल टाइप के मिले, उसको लेके इशू क्रिएट हुआ है ये। किंतु ये इशू को एड्रेस करना पड़ेगा, इसको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि अगर गौवंश में गायों की या किसी गौवंश की अगर डेथ होती है तो उसका डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाए। मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार पल्लवी पुराणिक मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मामले की मजिस्ट्रियल जांच करने के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। गौशाला पेडमी में खड़ी हूँ और जो यहाँ पर गायों के मृत कंकाल मिले हैं, हमारी सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था ये है कि सबसे पहले उनका उचित तरीके से हिंदू संस्कारों से दाह संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि गौ माता का विषय है तो वो पूजनीय है हमारे लिए। तो पहले उनका दाह संस्कार करते उनके निस्तारण की व्यवस्था की जाए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। देखिए, ये तो दिख रहा है कि पीछे गायों के कंकाल पड़े हैं और उन गायों के कंकाल की समुचित व्यवस्था तो की जानी चाहिए थी, पर अब उनकी क्या परिस्थिति रही और कैसा घटनाक्रम है, ये पूरी जाँच के पश्चात ही मैं आपको बता पाऊंगी। कुरेल थाना प्रभारी अजय गुर्जर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है, मामले की जांच जारी है। कल शाम को मनोज तिवारी नामक कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने थाने चौकी आके रिपोर्ट की थी कि ऐसे गायें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ घटनास्थल निरीक्षण किया गया चौकी प्रभारी द्वारा। तो यहाँ पे गायों के सब मिले हैं, लगभग 21। तो प्रथम दृष्टया ये गाय कैसे, ये गौशाला है यहाँ पे अहिल्या देवी, तो उसकी बताई गई है। तो उनकी रिपोर्ट पर से गौ प्रतिषेध अधिनियम में ये जांच की जा रही है। इसमें अहिल्या देवी ट्रस्ट की है कोई गौ सेवा करके। वहीं मौके पर वेटरनरी डॉक्टरों की टीम भी जांच के लिए पहुंची, जहां डॉक्टरों की ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। हमारी रिपोर्ट हम विभागीय तरीके से देंगे कि इनके द्वारा क्या निष्पादन की प्रक्रिया की गई, सही किया या नहीं किया। हमारा इससे ज़्यादा और हम रिपोर्ट जो है सब परीक्षण कर लिया है हमारे डॉक्टरों ने, वो हम उपलब्ध कराएंगे प्रशासन को। मेन वही दिख रहा है कि इनका जो डिस्पोजल करने का है, सबका जो निष्पादन करने का है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। नहीं, अभी तक देखिए, अभी तक ये लोग क्या है ना, जब बीमारी होती है या कोई जानवर गंभीर बीमार होता है तो ये लोग पशु चिकित्सक को सूचना देते हैं। और इस संबंध में तो अभी तक मरने के संबंध में तो हमारे विभाग को या संबंधित जो चिकित्सक है पास में, वो हर हफ्ते हर महीने यहाँ पर निरीक्षण के लिए आते हैं। ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई कि ये जानवर मर चुका है। तो पशु होते हैं, उनके शवों का निष्पादन जो है 3 तरीक़ों से किया जाता है। डीप बरियल सिस्टम से किया जाता है या समाधि, अपन इसको कहते हैं समाधि खाद बनाने के लिए। तो गौशालाओं को हम जितनी भी गौशालाएं हैं, पशु चिकित्सा विभाग हमेशा सलाह देता है कि उनका जो शवों का निष्पादन है वह डीप बरियल सिस्टम से या समाधि खाद से। डीप बरियल सिस्टम वह सिस्टम है जिसके अंदर जो है ज़मीन के अंदर 6 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद करके उसके अंदर मृत पशुओं को डाल करके ऊपर से नमक और चूना डाल दिया जाता है, जिससे उसका डिकम्पोजिशन जल्दी से जल्दी हो। जी। और दूसरा समाधि इस खाद के अंदर ऐसा करते हैं कि जो गोबर निकलता है उसके अंदर पशु के शव को रखे हुए उसके ऊपर गोबर डाल दिया जाता है, तो 6 महीने में जो है वो सारी की सारी जो है वो खाद बन जाती है। इसको अपन समाधि खाद के हिसाब से शव निष्पादन कहते हैं। से इस गौशाला ने निस्तारण किया है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से यह उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ इनके पास संसाधन भी है और उनको अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। हम हमेशा से सलाह देते हैं, ट्रस्ट की गौशाला है, मैनेजमेंट इनका है, इसके बारे में अब हम
शासकीय तौर से कुछ नहीं कह सकते। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासनिक सूझबूझ के चलते गायों के मृत शरीरों का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।